So, good morning all of you. I was teaching present simple tense. Present simple tense चल रहा था, इसकी कुछ वीडियोस है, आप उसको बाकी देख लीजिएगा. तो फर्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस, हिंदी आइडेंटिफिकेशन तातीते. ठीक है. फर्स्ट सबसे फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनता है अफर्मेटिव, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. इसी स्ट्रक्चर को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस यस आईएस एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस एस आई एस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है. जैसे कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं. ठीक है. मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई गो. ठीक है. मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं वी गो, लेकिन वह जाता है तो ही गोज. यहाँ पे क्या आ जाएगा, वह जाता है तो क्या आ जाएगा ही गोज. देखो अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे किसका, यस यस और आईएएस का. ठीक है. यस यस और आईएएस का. कि हम वैसे यस यस आई एस का प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. तो हम यस का प्रयोग कब करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो सी एच एस एच डबल एस ओ एच जेड, इन दैट कंडीशन वी विल यूज यस. ठीक है. यदि वर्ब के लास्ट में, यदि वर्ब के अंत में क्या हो सी एच एस एच डबल एस ओ एच जेड, हम क्या यूज करेंगे ईयर. जैसे मान लीजिए एग्जांपल, वह स्कूल जाता है, वह के लिए क्या क्या ही गो मतलब होता है जाना, ही गो टू स्कूल. लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. यहाँ पे ध्यान दीजिए लास्ट में क्या है ओ. हमने क्या कहा, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या क्या हो सी एच एस एच डबल एस ओ एच जेड, so we use ears. तो यहाँ पे क्या हो गया वो goes, तो he goes to school, है ना, वह स्कूल जाता है, he goes to school. ओके, इस टाइप से था ears. ध्यान दीजिएगा किसी भी वर्ब में देख लीजिएगा लास्ट में सी एच एस एच डबल एस ओ एच जेड पे किसका प्रयोग करेंगे हम ears का. नोट्स निकालिए और आप लिखते भी चलिए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम किसका आईईएस का. देखो आई का कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो. ओके, यदि किसी वर्ब के अंत में क्या हो वाई हो और वाई के पहले क्या हो कॉन्सोनेंट हो. अब ध्यान दीजिए कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, देखो 26 लेटर में ए ई आई ओ यू सब वोवेल है, इनको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट है. तो यदि इसे ट्राई ट्राई मींस होता है कोशिश करना, यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर आईएस का प्रयोग किया जाता है. हेलो, फिर से ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने, क्राई, क्राई मींस है ना रोना. तो यदि किसी वर्ब के अंत में y हो, y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटा के किसका प्रयोग करेंगे हम आईएस का. ओके, समझ गए. लेकिन यदि किसी वर्ब के अंत में y हो और y के पहले वोवेल हो तो y को यथावत रख केवल किसका प्रयोग करेंगे हम s का. ठीक है, कोई प्रॉब्लम. y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को हटा के is, तो ट्राई 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 क्राई प्ले प्ले. ओके, इस टाइप से. बाकी जो s है नॉर्मल सभी में, जैसे ईट ईट्स हो जाएगा, ड्रिंक का ड्रिंक्स हो जाएगा, जहाँ पे es और is के रूल्स लागू नहीं होते वहां नॉर्मली yes. ओके, जैसे आई कप तो कब्स हो गया, आई ईट तो सी ईट्स हो जाएगा. ठीक है. यस यस आई एस का प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. जैसे मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, वे खेलते हैं दे प्ले, हम खेलते हैं वी प्ले. लेकिन वह खेलता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ही प्लेज, वह खेलती है तो शी प्लेज, राज खेलता है तो राज प्लेज.
ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तुम खेलते हो, यू प्ले, वे आते हैं, दे कम, हम सोचते हैं, वी थिंक, वह है ना, वह पढ़ाती है, शी टीचर्स, ओके। अब मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू, वह मुझे जानती है, शी नोज मी। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम बात करेंगे नेगेटिव, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो नेगेटिव होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, ओके, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, है ना, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में, सब्जेक्ट, ओके, डोंट एंड डजंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट में अगर आई यू दे वी लिखते चलो, अगर सब्जेक्ट में आई यू दे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम यूज करेंगे नेगेटिव में डू नॉट, शॉर्ट में कहते हैं इसे डोंट। सब्जेक्ट में ही सी ने सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं डज नॉट या डजंट शॉर्ट में। जैसे कि मान लीजिए मुझे बोलना है मैं नहीं खेलता, है ना, हिंदी में सेंटेंस है, जैसे कि अब मैं नहीं खेलता, तो सब्जेक्ट में कैसे बनेगा, आई डोंट प्ले, ठीक है, मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते, यू डोंट प्ले, वे नहीं खेलते, दे डोंट प्ले, हम नहीं खेलते, वी डोंट प्ले, वह नहीं खेलता। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, इसमें नेगेटिव में आप इसको लिख लीजिए, लिखना हो तो सब्जेक्ट में अगर क्या हो, आर यू दे वी या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम यूज करते हैं नेगेटिव में डोंट, और सब्जेक्ट में हो he सी इट एनी नेम तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं डजंट। सेंटेंस बनते हैं ना, जैसे कि मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, तुम नहीं खेलते, यू डोंट प्ले, वे नहीं आते, दे डोंट कम, हम मुंबई में नहीं रहते, वी डोंट लिव इन मुंबई, ओके। वह नहीं खेलती, सी डजंट प्ले, वह नहीं आता, ही डजंट कम, मेरा दोस्त कॉलेज नहीं जाता, माय फ्रेंड डजंट गो टू कॉलेज, ओके। तो नेगेटिव में सेंटेंस बनते, जैसे कि मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, तुम नहीं जाते, यू डोंट गो, वे नहीं जाते, दे डोंट गो, हम नहीं जाते, वी डोंट गो, वह नहीं जाता, ही डजंट गो, वह नहीं जाती, शी डजंट गो, मेरा दोस्त नहीं जाता, माय फ्रेंड डजंट गो, ठीक है। तो ये हो गया क्या, नेगेटिव, ओके। थर्ड स्ट्रक्चर बनता है फिर इसका इंट्रोगेटिव, ओके। थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर है डू एंड डस, सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्या तुम, है ना, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मैं आता हूँ, क्या वे बाहर जाते हैं, क्या हम, है ना, तो क्वेश्चन बन सकता है, क्या मैं, क्या तुम, क्या वे, क्या वह, क्या पूजा, इस टाइप से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या क्या आप पढ़ाते हो, क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है। अगर सब्जेक्ट में आर यू दे वी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू आ जाएगा, इसी नेम हो तो डज आ जाएगा, ओके। एक्चुअली वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ और सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी विल यूज डज, एंड इफ और सब्जेक्ट इज प्लूरल इन दैट कंडीशन वी यूज डू। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, क्या आप, क्या है इसमें, क्या आप पढ़ाते हो, आप मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यू, तो ऐसी कंडीशन में कैसे बनेगा ये, डू यू टीच, डू यू टीच। क्या मैं पढ़ाता हूं तो डू आई टीच, क्या वे पढ़ाते हैं, डू दे टीच, क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच, क्या वह पढ़ाती है। हाँ, अगर सिंगुलर से स्टार्ट हो, क्या वह पढ़ाती है, तो डस सी टीच, क्या राज पढ़ाता है, डज राज टीच, क्या सर पढ़ाते हैं, डज सर टीच, ओके। मुझसे क्वेश्चन पूछना हो, क्या तुम इस कॉलेज जाते हो तो कैसे पूछोगे, डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम आते हो, डू यू कम। तो इसमें क्वेश्चन पूछना है, अगर आपका आंसर हाँ में हो तो अफर्मेटिव में, जैसे डू यू टीच इंग्लिश, यस आई टीच इंग्लिश, ना में हो तो नो आई डोंट टीच इंग्लिश,
ये कैसा था, इंटेरोगेटिव का था। ओके राइट। अब इसके बाद बनता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव तो होगा लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होगा, वो कैसे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा डोंट एंड डजंट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, या चाहो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो डू डज लिखते चलिए। ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी हो तो 7974182819। ओके 7974182819 इस नंबर पे कॉल करके आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें सेंटेंस बनेंगे क्या तुम या क्या मैं या क्या वे। जैसे कि क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते, हिंदी में क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो कैसे बनेगा ये, डोंट यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते, डोंट यू प्ले क्रिकेट। ओके, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते, डोंट यू प्ले क्रिकेट। क्या मैं नहीं आता, डोंट आई कम, क्या वे स्कूल नहीं जाते, डोंट दे गो टू स्कूल। क्या हम बात नहीं करते, डोंट वी टॉक, क्या वह इंग्लिश में बात नहीं करती, डजंट शी टॉक इन इंग्लिश, क्या वह मराठी नहीं बोलती, डजंट शी स्पीक मराठी। क्या आपका दोस्त इंग्लिश नहीं पढ़ाता, डजंट योर फ्रेंड टीच इंग्लिश, क्या आपके पापा ऑफिस नहीं जाते, डजंट योर फादर गो टू ऑफिस। तो इसमें इस टाइप से सेंटेंस बनते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम कॉलेज नहीं जाते, डोंट यू गो टू कॉलेज, क्या तुम खाना नहीं बनाते, डोंट यू कुक फूड, क्या तुम मुझे नहीं जानते, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी। तो ये कैसे है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर है। ओके, अब सेंटेंस बनेंगे WH फैमिली के। ठीक है, अब किसके सेंटेंस बनेंगे, WH फैमिली के। ओके देखो WH, ऐसे वर्ड जो W से स्टार्ट होते हैं जो अपने आप में क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट मीन क्या, तो इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस डू एंड डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। जैसे आप कहाँ रहते हैं। ओके, सो कहाँ के लिए क्या आ गया, वेयर डू यू लिव, मैं कहाँ रहता हूँ तो वेयर डू आई लिव, तुम कहाँ रहते हो वेयर डू यू लिव, वे कहाँ रहते हैं वेयर डू दे लिव, हम कहाँ रहते हैं वेयर डू वी लिव, वह कहाँ रहती है तो वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहता है वेयर डज ही लिव, आपका भाई कहाँ रहता है वेयर डज योर ब्रदर लिव। जैसे कि तुम क्या खाते हो, सो व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, सो विथ whom do you go to school, with whom do you go to school। आप W से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तुम कहाँ रहते हो वेयर डू यू लिव, सो आंसर देना हो तो आई लिव एट भटेरा। ओके, जैसे यहाँ पर आई लिव इन बालाघाट, आई लिव इन मुंबई। ओके, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, सो आई स्टडी क्लास 10। ओके, तुम क्यों इंग्लिश सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, सो आई लर्न इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड आई वांट टू गो इन मेडिकल फील्ड, दैट्स व्हाई आई वांट टू improve my English language, and you know very well that English is international language which is spoken all over the world, that's why I want to improve my English language। ओके, आप WH से भी पूछ सकते हैं। ओके राइट, इसके बाद स्ट्रक्चर बनता है WH प्लस नेगेटिव का। ठीक है, अब बनेगा WH प्लस नेगेटिव। ओके, 6 प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे हर टेंस के। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, अब जो हो जाएगा डोंट और डज हो जाएगा डजंट। ठीक है, इसी का नेगेटिव, जैसे कि
आप, है ना, आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं सीखते, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा इंग्लिश में, देखो WH क्या आ गया, वाई डोंट यू लर्न इंग्लिश। हाँ लिखते चलो, सभी स्ट्रक्चर लिखते चलो, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH, और लास्ट है WH प्लस नेगेटिव। ओके, आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते, है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, ओके, व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखता, WH प्लस नेगेटिव है, जब कोई काम है ना में हो, जैसे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, वह क्यों नहीं आती, व्हाई डजंट शी कम, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसीलिए इनको सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या आ जाएगा, डजंट, जैसे कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते, व्हाई डोंट यू लर्न इंग्लिश, मैं क्यों नहीं सकता, मैं क्यों नहीं सीखता, व्हाई डोंट आई लर्न इंग्लिश, वे क्यों नहीं सीखते, व्हाई डोंट दे लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ये है WH प्लस नेगेटिव का। अब देखिए, अब हमें 6 सेंटेंस को एक साथ लिखेंगे, प्रैक्टिस में कैसे लाएं, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, 6 सेंटेंस हमने देखा। अब सभी 6 सेंटेंस को एक के नीचे एक, जैसे कि मान लीजिए मैं खेलता हूं, शॉर्ट में आई प्ले, मुझे इसी का नेगेटिव बनाना हो तो आई डोंट प्ले, ठीक है। इंट्रोगेटिव में फिर क्या मैं खेलता हूं तो डू आई प्ले, इसी का नेगेटिव, हाँ डोंट आई प्ले, बहुत इजी है ना, इंग्लिश बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूं तो वाई डू आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेलता, सो वाई डोंट आई प्ले, ठीक है। बस अफर्मेटिव में ही इसी नेम यस यस आई एस का कॉन्सेप्ट है, उसमें आप ठीक से देखिएगा। अब देखो हमें प्रैक्टिस करना है और ध्यान दीजिएगा, हमें प्रैक्टिस किस किस से करनी है, आई यू दे वी ही सी एंड किसी के भी नाम से। अब देखो प्रैक्टिस कैसे, आपको भी बोलना है, ओके एकदम स्पीड में, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, डोंट आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डोंट आई, लिप ऑफ टंग होना चाहिए स्पीड में, आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, डोंट आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डोंट आई प्ले, आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, डोंट आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डोंट आई प्ले, यही सेंटेंस अब यू से, ओके, यू प्ले, यू डोंट प्ले, डू यू प्ले, डोंट यू प्ले, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डोंट यू प्ले, हाँ आप भी, आप वीडियो देखते समय प्रैक्टिस करना है आपको भी, यू प्ले बोलो, यू तुम खेलते हो, यू प्ले, यू डोंट प्ले, डू यू प्ले, डोंट यू प्ले, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डोंट यू प्ले, ठीक है। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप आइए इंग्लिश सीखिए और पढ़ाना भी शुरू कीजिए, ओके। फिर वे, जैसे वे खेलते हैं तो दे प्ले, दे डोंट प्ले, डू दे प्ले, डोंट दे प्ले, व्हाई डू दे प्ले, व्हाई डोंट दे प्ले, इसी को वी से बोल दो, चलो स्पीड में लेके, वी प्ले, वी डोंट प्ले, डू वी प्ले, डोंट वी प्ले, व्हाई डू वी प्ले, व्हाई डोंट वी प्ले, ओके वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट में आई यू दे वे हो तो सेम ऐसे ही बनेंगे, लेकिन सब्जेक्ट में अगर ही सी नेम हो तो इसमें है ना सिंगुलर में क्या आ जाएगा, जैसे कि ही प्लेज, ही डजंट प्ले, डज ही प्ले, डजंट ही प्ले, व्हाई डज ही प्ले, व्हाई डजंट ही प्ले, उसी को सी से, सी प्लेज, सी डजंट प्ले, डज शी प्ले, डजंट शी प्ले, व्हाई डज शी प्ले, व्हाई डजंट शी प्ले, किसी के भी नाम से, जैसे कि राज प्लेज, राज डजंट प्ले, डज राज प्ले, डजंट राज प्ले, व्हाई डज राज प्ले, व्हाई डजंट राज प्ले। प्रैक्टिस करने के लिए हम स्पीड में बोलेंगे, कैसे, 6 सेंटेंस है तो कोशिश कीजिए 6 सेकंड में बोलने की, कैसे, आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू आई प्ले, डोंट आई प्ले, व्हाई डू आई प्ले, व्हाई डोंट आई प्ले, यू प्ले, यू डोंट प्ले, डू यू प्ले, डोंट यू प्ले, व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डोंट यू प्ले। आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसमें 6 सेकंड लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बस। इंट्रोगेटिव से पूछना हो क्या तुम खेलते हो तो डू यू प्ले, अगर आंसर हाँ में होगा तो यस आई प्ले, और ना में होगा तो नो आई डोंट प्ले, ओके है ना, इस टाइप से इससे पूछ सकते हो क्या तुम नहीं खेलते, डोंट यू प्ले, क्यों खेलते हो, व्हाई डू यू प्ले, क्यों नहीं खेलते, व्हाई डोंट यू प्ले, ठीक है। तो कन्वर्सेशन क्लास अब कंडक्ट करेंगे, आपको, आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान दीजिए, आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे 7974182819 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए
और क्लास को ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं आप, तो आपका बहुत स्वागत है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नई बैच के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।